देवगुरु बृहस्पति कारक हैं ज्ञान के, वृद्धि समृद्धि के और भाग्य के। अगर वही वक्री हो जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वक्र अवस्था में प्राप्त होंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री ही रहेंगे। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति 28 नवंबर 2024 को रोहिणी नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसमें ये प्रवेश करेंगे और 4 फरवरी 2025 तक ये उसी नक्षत्र में रहेंगे। कोई भी वक्री ग्रह परिवर्तन अवश्य लाता है। तो आइए जानते हैं कि वक्री ग्रह होता क्या है और ये वक्री ग्रह क्यों होता है। तो वक्री ग्रह क्या होता है कि ये एक सूर्य के विशेष दूरी में जब ये कोई ग्रह आता है और पृथ्वी के सापेक्ष जब उसकी गति धीमी पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि ये ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है और ये वक्र अवस्था को प्राप्त हो गया है। जबकि कोई भी ग्रह पीछे की तरफ गतिशील नहीं होता है, हमेशा आगे की तरफ ही गतिशील होता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि हम किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और हमारी गाड़ी की स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हम किसी दूसरी गाड़ी को टेक ओवर करते हैं जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जब हम उसको टेक ओवर करते हैं तो वो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होती है वो गाड़ी, लेकिन एक्चुअल में वो पीछे नहीं जा रहा होता है, वो गाड़ी तो आगे ही जा रही होती है। वक्री ग्रह क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो हमको पूर्व में जो भी हमको एक फल मिलना था, वो फल विगत कुछ समय में जब ग्रह उस स्थिति में था तब वो अपना फल नहीं दे पाया। तो आपको अच्छा या बुरा फल देने के लिए वो ग्रह वक्री होता है और वक्र अवस्था को प्राप्त होकर के पिछला कुछ समय में जो भी आपको एक अच्छा या बुरा फल परिणाम मिलना था उसको देने के लिए आता है, जो रह गया था परिणाम वो देने के लिए आता है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। माना जाता है कि कम से कम 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक आपको संघर्ष करने की, आपको चेष्टा बल प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसका शुभत्व तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है और यदि कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो उसका पाप प्रभाव कई गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा कम से कम बढ़ जाता है। 3 प्रकार के जातकों को जिनकी दशाएं अगर स्थिति इस तरह की है कुंडली में तो उनको सबसे ज्यादा गुरु ग्रह वक्री होने का इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला है, यदि आपकी कुंडली में महादशा, अंतदशा और प्रत्येता दशा गुरु यानी जुपिटर की चल रही है तो आपके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, यदि आपकी कुंडली में गुरु महाराज की दशा, महादशा या अंतदशा नहीं चल रही है तो किसी भी ग्रह की दशा महादशा चल रही है और यदि वो इन 3 नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है यानी जो गुरु महाराज के नक्षत्र हैं तो आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो 3 नक्षत्र हैं विशाखा, पुनर्वसु और पूर्व भाद्रपद। इसके साथ ही साथ आप अपनी कुंडली देखिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा इन्हीं 3 नक्षत्रों में बैठा हुआ है तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। जय माता दी। मैं आचार्य नरेंद्र शर्मा, एस्ट्रो वास्तु, आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं विभिन्न राशियों में और लगन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारा यह विश्लेषण लगन पर आधारित है, लेकिन यदि आपको लगन नहीं पता है तो आप इसे राशि या फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो कोई भी अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज कमेंट अवश्य कीजिए। मीन लगन, मीन राशि, पाइसेस एसेंडेंट। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में 3rd हाउस में बैठे हुए हैं और यहां से ये आपके 7वें स्थान पर पंचम दृष्टि से दृष्टिपात कर रहे हैं और 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव यानी कि 9th भाव को देख रहे हैं और ये 9th एस्पेक्ट से, 9वीं दृष्टि से
ये आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, जो कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर यानी कि मनोकामना पूर्ति का हाउस भी है। तो पहली बात तो ये कि आपकी जीवन में आपने कुछ सोचा होगा कि बहुत पहले से कुछ मनोकामना आपकी इच्छा रही होगी कि ये मुझे ये चाहिए, मुझे मिल जाए, तो वो आपका समय आ गया है इच्छा पूर्ति होने का। यहां पर गुरु महाराज वक्र अवस्था में आपकी इच्छा पूर्ति को बूस्ट करेंगे, आपको फुलफिल करेंगे। यहां पर गुरु महाराज वक्र अवस्था में आपकी इच्छा पूर्ति के रास्ते में आने वाले जितने भी रोड़े हर्डल्स हैं उनको समाप्त करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर बहुत दिनों से जो भी आपकी इच्छा होगी वो यहाँ पर फुलफिल होने का पूरा पूरा योग यहाँ पर गुरु महाराज बना देंगे। गुरु महाराज 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेशन का हाउस है और साथ में वीजा का हाउस है, टिकटिंग का हाउस है। तो वीजा अगर आपने कोई अप्लाई किया है तो यहाँ पर पूरा पूरा योग दिखाई दे रहा है कि आपका वीजा बन के आ जाएगा इस अवधि में। और यदि कोई आपने डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी कर दी है, कोई छूट गया है कुछ, तो यहाँ पर करेक्शन के लिए गुरु महाराज वक्री हुए हैं और यहाँ पर ये आपको ऐसे योग बनाएंगे जिससे कि आप जो कुछ भी आपने गलतियां कर दी है, मिस्टेक कर दी है डॉक्यूमेंटेशन में, उसको करेक्शन करा सकें। इस तरह का योग आपका जो है गुरु महाराज यहाँ पर बनाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके भाई बहन के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर खराब हैं तो, और बहुत सहयोग मिलेगा उनसे, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो जबरदस्त हो जाएगा। यद्यपि परफॉर्मेंस अच्छा होने के बावजूद भी बॉसेस के साथ कुछ आर्गुमेंट हो सकते हैं, कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, कुछ ईगो क्लैशेस यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा। बॉसेस के साथ बात करते समय आप ध्यान दीजिए कि कोई अगर आपके साथ में कोई बॉस डीलिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट ना करें, कोई ईगो क्लैश ना करें। यहाँ पर आपको लॉस होने की संभावना दिखाई दे रही है इस आर्गुमेंट के द्वारा। गुरु महाराज की पंचम दृष्टि आपके 7th हाउस यानी कि 7वां भाव पड़ता है, जो कि आपका दाम्पत्य जीवन का, मैरिड लाइफ का हाउस भी है, और आपके जो पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे बिजनेस पार्टनर है, उन सब के लिए है, और व्यापार का हाउस भी यही है। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही मीन राशि के जातकों के साथ मैरिड लाइफ को लेकर समस्या चल रही है, पहले से ही कुछ खटपट, कुछ झगड़े झंझट चल रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज के वक्री होने से ये आग में घी डालने का काम करेंगे। ये कोई अच्छा योग नहीं रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। ऐसा उम्मीद मत कीजिए कि यहाँ पर कुछ आपका कुछ सॉल्वमेंट हो जाएगा मैरिड लाइफ में। वो वैसा है जैसा है वैसे ही रहेगा, और बल्कि और बढ़ेगा ये, क्योंकि गुरु महाराज वक्री होने के बाद में आग में और घी डालने का काम करेंगे। गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहेगी, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। बाकी और कामों के लिए जो भी आप कुछ सोचेंगे, कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पर बूस्टअप होगा, व्यापार भी बढ़ेगा आपका। आपकी नौकरी के जो टर्म्स कंडीशन है उनमें कुछ ग्रोथ मिलेगी, कुछ बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर ये अच्छा आपके लिए समय रहेगा। बड़े भाई को आप बहुत ग्रोथ का समय है, आपके बड़े भाई को बहुत बूस्ट मिलेगा इस दौरान। आपके फ्रेंड सर्किल को बहुत बूस्ट मिलेगा, ग्रोथ का समय है। और आपके कोई अगर एनजीओ में काम करते हैं या कोई सोशल साइट्स के थ्रू आप इनकम करते हैं, यूट्यूबर हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त समय है ग्रोथ करने का। 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके 5th हाउस में पड़ता है। तो यहाँ पर एक तो आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। अगर माता को स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो यहाँ पर सुधार हो जाएगा। और साथ ही अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपकी शिक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपका दिमाग पढ़ाई में अच्छा लगेगा और आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी। संतान के लिए ये योग ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इस समय यदि कोई स्त्रियां गर्भाधारण करना चाहती हैं, कोई प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो यहाँ पर ये गर्भपात यानी कि मिसकैरेज होने की पूरी संभावना है। जिन लोगों की पहले से संतानें हैं उनका संतान के साथ कुछ आर्गुमेंट, कुछ मनमुटाव हो सकता है कि संतान किसी कारण से दूर हो जाए या फिर कुछ न कुछ मतभेद पैदा हो जाए। तो ये भी आप थोड़ा सावधान आप रहिएगा। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है पाठ करने का तो आप अपने मोबाइल में भी इसको डेली सुबह सुन सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार से स्टार्ट कीजिए और हल्दी का टीका माथे पर लगाइए, जीवा पर लगाइए और नाभि पर लगाइए। और तीसरा उपाय आप कीजिए, थर्सडे को आप केले के पेड़ की
पूजा कीजिए, देसी घी का दीपक जला करके हल्दी और चने की दाल अर्पण करके उनको केले के पेड़ की जड़ में जल भी चढ़ाइए। अगर ये तीनों उपाय अगर आप ये करेंगे या कोई भी उपाय कर लेंगे तो आपका बृहस्पति जो बुरा इफेक्ट अगर दे रहा है तो वो आपको बुरा इफेक्ट नहीं देगा, बल्कि आपको शुभ इफेक्ट देगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।